हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज अपने एग्जाम के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझते हैं, जो हमारा टॉपिक है जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक को समझने के लिए आप जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहें, जिसमें हम दो टाइप बताएंगे जो हमारे एग्जाम के जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। ये वाला प्रश्न जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न हमारा जो है जैसे आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी तथा आरपीएफ, एसआई तथा यूपीपी और एसएससी के तमाम एग्जामों में तथा वनडे के जितने भी एग्जाम है उसमें अधिकतर ये प्रश्न पूछता है, जिसमें बच्चे जो है इन प्रश्नों को क्वेश्चन को लंबा देकर एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। तो चलिए जो है जैसे हम वीडियो को स्किप नहीं किए, उसी पे पूरा देखिए, उसी के साथ जो है हम इस कंसेप्ट को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते हैं तथा एक हम अपने कंसेप्ट को मजबूत करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं और ज़मीन पर बकरियां चर रही हैं, मतलब बकरियां घास चर रही हैं। ये तो उनके सिर गिने जाते हैं, मतलब गिने जाते हैं तो 60 आते हैं, मतलब जब उनके सिर गिने जाते हैं 60 आते हैं, तथा जबकि उनके पैर गिने जाते हैं, पैरों की संख्या गिना जाता है तो 150 आता है। तो तोते की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो है हमें जब कोई पेड़ पर एक तोता बैठा है जो उनके बैठा तथा ज़मीन पर एक बकरियाँ चर रही है, तो ये तो उनके सिर गिने जाते हैं तो 60 आते हैं। यानी जो है ये बकरियाँ और तोतों की संख्या मिलाकर 60 है, क्योंकि एक व्यक्ति में एक मतलब व्यक्ति हो जानवर हो उसमें एक ही सिर होता है, या पैर जो होते हैं ये एक से अधिक हो सकते, मतलब न्यूनतम जो है दो होता है, उससे अधिक हो सकते हैं। तो पैरों की संख्या दो हो सकता है, चार हो सकता है। हमें इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो जो है हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे कि देखो यहाँ पर दिया गया है बकरी बकरी दिया गया है, तोता दिया गया है। अब देखो हमें पैर एक 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 जानवर हो या मतलब पक्षी हो, उसमें पैर जो होते हैं दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सिर जो होता है वो हमेशा एक होता है। तो यहाँ पर बकरी लिखेंगे, उसके बाद तोता लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैर कितना है, पैर बटे सिर लिखेंगे। उसके बाद देखो बकरी में कितने पैर होते हैं। अभी ये तो आप जान ये इस चीज़ का जानकारी आपको रखना होगा कि किन जानवरों में कितना मतलब कितने पैर होते हैं। जैसे आपको आपको पूछ लिया जाए कि खरगोश में कितने पैर होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 पैर होते हैं, तथा तोते के कितना पैर होते हैं, तो ये 2 होते हैं। तो ये चीज़ ये जानकारी आपको रखना होगा। और सिर तो एक ही होता है। तो अब देखो यहाँ पर बकरी है, बकरी के पैर हमेशा 4 होते हैं। उसके बाद तोता का पैर कितना होता है, 2 होता है। तो हम पैर बटे सिर लिखेंगे, उसके बाद पैर बटे सिर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न में दिया गया है, ये जब उनके पैरों की संख्या गिना जाता है तो मतलब 150 आता है। तो यहाँ पर देखो पैर बटे सिर है, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे 150, उसके बाद सिर कितना है हमारा 60 है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि एक एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं तथा जमीन पर बकरियां चर रही है, तो उनके सिर गिने जाते हैं तो 60 आता है। तो यहाँ पर जो है देखो 60 बटे 150 बटे हमारा 60 आएगा। अब यहाँ से जब हम प्रश्न को हल करेंगे, जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस लिखेंगे, देखो 150 बटे 60 हो जाएगा। अब देखो ये जो तोता है, यहाँ से जब हम 160 में 150 बटे 60 में हम जब 2 से घटाएंगे, देखो 2 से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 बटे 60 आएगा, क्योंकि 150 बटे 60, तो यहाँ पर 60 150 में 120 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 120 में जब 150 में से घटाया जाएगा तो यहाँ पर 30 आएगा। उसके बाद 60 नीचे रह जाएगा। उसके बाद देखो जब यहाँ पर बकरियों की संख्या कितना, बकरियों के पैरों की संख्या 4 है। अब देखो यहाँ पर 150 बटे 4 है। अब देखो 4 में से जब हम 150 बटे 60 जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो 6 चौको 24, तो 224 घटाएंगे तो हमारा आएगा 90 बटे 60 आएगा। अब देखो 90 बटे 60 को जब हम इसको जब हम भाग करके काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, क्योंकि शून्य से शून्य कट जाएगा और 3 दूना 6, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा आया 30/60 है। अब देखो 30/60 को जब हम 30 में हम 60 से भाग करेंगे तो एक बटे जो हमारा 2 आएगा। अब देखो इन दोनों में हमें अनुपात का संबंध है। तो यहाँ पर जो जब हम 2 से 2 ये वाला 2 से 2 काट देंगे, उसके बाद ऊपर से ऊपर वाला का जो कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखो जब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, हमारा 1:2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर हम आपको कुछ समझा देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा 2/3 यहाँ पर लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हो 4/3 लिखा हो। अब देखो ये जब अनुपात के संबंध में दिया था तो देखो अंश का अंश बराबर होता है और उसके बाद हर का हर बराबर होता है। तो यहाँ पर जब देखो 2/3 बराबर 1/3 लिखेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम 1/2 था, अनुपात में था, अनुपात क्या था, 3/2 था। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो हमारा अनुपात कितना आया, पैरों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:3 आया। अब देखो जब हम पैरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बकरी का देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो संख्या है ये बकरी का है, जो ये अनुपात हमारा आया 1:3, तो ये हमारा बकरी का अनुपात है तथा ये तोते का अनुपात है। तो हम जब यहाँ से बकरी का अनुपात ज्ञात करेंगे, जैसे 1:3 है, अब यहाँ से जब हम बकरी का अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमारे बकरियों के पैरों की संख्या 1 है और टोटल 4 पैर है, लेकिन बकरी का जो पैर है 1 है। तो 1/4 गुणे सिरों की संख्या कितना हमारा 60 है। जब 1/4 में हम 60 से मतलब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बकरियों को जो है संख्या हमारा
15 आ जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 15 चौका 60 होता है। उसी प्रकार देखो तोते की संख्या हमारा यहाँ पर क्या है, 3 है। अब देखो तोते की संख्या 3 है, टोटल हमारा पैरों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर 3/4 गुणे 60 करेंगे। अब देखो यहाँ से 15 चौका 60 और यहाँ पर बचेगा 15, 15 तिया 45, तो यहाँ पर जो है तोतों की संख्या हमारा कितना आया, 45 आया। तो हमें आशा होगा तो ये वाला पहला मेथड जो है आप आसानी से समझे होंगे। अब देखो इसी प्रश्न को हम एक्स मान के लगाते हैं, जैसे बहुत से बच्चे जो हैं, हमेशा जो है बेसिक मेथड ही समझ में आता है। तो हम ये देखो प्रत्येक वीडियो में हम दो जो है मेथड बता रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम मेथड है वो एग्जाम में लगाने वाला, तथा दूसरा मेथड है हमें बेसिक को समझने वाला। तो चलिए जो हम सबसे पहले अब दूसरा मेथड हम समझ जो है हमारा टू से देखेंगे। तो यहाँ पर देखो बकरी और तोता और बकरी की संख्या हमारा संख्या जो दिया था 60 दिया था, तो हम तोता का संख्या मान लिया x तथा बकरी का संख्या मान लिया y, तो x प्लस वाई बराबर हम 60 मान लिए। तो इसको समीकरण हम 1 मानते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या दिया गया है कि तोते और बकरियों की संख्या यदि पैरों की संख्या यदि गिना जाता है तो हमारा 150 आता है। तो यहाँ पर देखो तोते के पास कितना पैर होता है, यहाँ पर 2 पैर होता है, तो 2x उसको मानेंगे। उसके बाद बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होता है, तो यहाँ पर 4y मानेंगे। उसके बाद हमारा कुल संख्या कितना दिया गया, 150 दिया गया, तो यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर 150 दिया गया। ये हमारा प्रश्न में दिया गया। अब देखो उसके बाद पहला क्वेश्चन दिया गया था कि तोते और बकरियों की संख्या मतलब संख्या जो है 60 दिया गया। अब देखो जब तोते और बकरियों की संख्या 60 दिया गया है, तो इस समीकरण 1 में जब हम 2 से गुणा करेंगे, इसलिए हम 2 से कर रहे हैं क्योंकि हमें इन दोनों समीकरणों में हमें किसी एक का मान हटाना है। जब हटाएंगे तभी समीकरण हल होगा। तो यहाँ पर देखो x से यहाँ पर 2x से जब हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पूरे में हम 2 से यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2y हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 60 दूना कितना होगा, 120 होगा। उसके बाद देखो जब हम इस समीकरण को मतलब हल करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले या घटाया जाता है या जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये समीकरण में से कोई एक ना एक संख्या करना चाहिए, तो यहाँ से कोई संख्या नहीं करेगा, इसीलिए हम इस समीकरण को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर जब घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो 150 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखो यहाँ से 2x में से 2x जब जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4y है, उसके बाद माइनस 2y जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 2y आएगा। उसके बाद 150 में जब हम 120 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो गया। यानी y बराबर हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। यानी क्या था, हमने बकरियों की संख्या क्या माना था, y माना था, तो बकरियों की संख्या हमारा y बराबर 15 आ गया। अब देखो सबसे पहले प्रथम समीकरण क्या था कि हमारा बकरियों और तोतों की संख्या मिलाकर 60 था, तो यहाँ पर हमें बकरियों की संख्या पता चल गया, तो हम तोते की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर x बराबर क्या था, बकरियों की संख्या, y बराबर हमारा 15 था, 15 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 60 हमारा है, तो 60 लिखेंगे। उसके बाद जब यहाँ से x का मान जब हम 15 या इधर से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हमें आशा होगा कि यह भी कंसेप्ट जो है आप अच्छी तरह से समझे होंगे। जैसे बहुत से बच्चों का जो है ये इसमें पक्षांतर करने में तथा ये आपस में घटाने या गुणा करने में दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले हम बीजगणित में हमने इसी प्रकार के कंसेप्ट को, जैसे एक्स मतलब चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो हमने बताया कि कैसे पक्षांतर किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं कि कैसे हल होगा। तो हमें आशा होगा कि यह वीडियो जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा तथा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।